तो कोई ऐसी इंसुलिन भी हैं जो बहुत तेज़ या गाढ़ी या कंसंट्रेटेड इंसुलिन हो और कम हो, और क्या कोई 7 दिन की इंसुलिन भी ऐसा भी कुछ? नहीं, 7 दिन वाली इंसुलिन तो नहीं खैर है। 7 दिन की इंसुलिन है वो GLP-1 एगोनिस्ट है। वो इंसुलिन, कुछ लोग गलती से उसको इंसुलिन कहते हैं, वो GLP-1 एगोनिस्ट है। वो जैसे डेग्लोडेक है, तो इंसुलिन नहीं। इंसुलिन नहीं। और ये जो जैसे ड्यूलाग्लूटाइड है, जिसको डेग्लोडेक आ गया गलती से, ड्यूलाग्लूटाइड है। तो डेग्लोडेक एक लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है। वो कितनी लंबी, जो डेक्लोडेक है वो कितना लंबा? वो तकरीबन उसका 24 आवर्स से बियॉन्ड है, 36 आवर्स तक भी जाता है, और उसका काफ़ी लंबे तक। इसमें ग्लार्जीन इंसुलिन जो है, जो आम उर्फ़ में लिंटस के नाम से भी कहते हैं, उसका असर 24 घंटे तक है होता है। और उसको भी उन्होंने कंसनट्रेट करके, उसका है U100, यानी 1 सीसी के अंदर 100 यूनिट थे, अब उन्होंने U300 कर दिया हुआ है। उससे क्या होता है? उससे होता है कि उसका साइज़ छोटा हो गया। यानी जो मलिक, देखें ऐसे होता है कि जब आप इंसुलिन इंजेक्ट करते हैं, मिसाल के तौर पे एक बंदा 60 यूनिट इंजेक्ट करता है, तो उसके जो स्किन के नीचे जो पैच बनेगा वो इतना बड़ा पैच बनेगा। जब आप U300 इंजेक्ट करो, इतना सा पैच बनेगा, उसकी एब्जॉर्प्शन बेहतर होगी बनिस्बत उसकी, कि जो उसका असरात ज़्यादा बेहतर होगा बनिस्बत आप एक बड़ा पैच बना के उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। तो जो इंसुलिन पहले थी, वो जो जानवरों वाली आपने बताई है, और जो अब इंसुलिन है जो आप इस वक्त इस्तेमाल कराते हैं, इनमें कोई ज़ाया होने का अमल या उससे कोई एलर्जिक रिएक्शन होने का अमल, उसमें कोई तब्दीली आई? देखें, जो बोवाइन या पोर्कन तो पाकिस्तान में नहीं थी, यानी पोर्क वाली इंसुलिन नहीं थी, लेकिन बोवाइन थी। बोवाइन के साथ एलर्जिक रिएक्शन होते थे, एंटीबॉडीज़ बन जाती थी, उसके असरात कम होते जाते थे, वो तो दुनिया से चली गई। ह्यूमन इंसुलिन जो है हमारे पाकिस्तान में स्टिल अवेलेबल है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, यानी आप इसको आम आदमी भी यूज़ कर सकता है। अच्छा, जो सबसे अच्छा जो काम किया हुआ, कुछ लोगों ने इसको प्री मिक्स्ड फॉर्म में लिया है। वो यानी प्री मिक्स्ड है कि एक उन्होंने शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन उसके अंदर डाल ली, साथ उन्होंने लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन भी साथ एक ही इंजेक्शन में, जिसको प्री मिक्स 70-30 भी कहते हैं, 50-50 भी कहते हैं, 25-75 भी कॉम्बिनेशन अवेलेबल है। तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन अवेलेबल है। वो अगर किसी का लाइफस्टाइल एक से दूसरे बंदे का अलग हो तो दो मुख्तलिफ उनमें दी जा सकती है। जी, दोनों मुख्तलिफ तरीके से दी जा सकती है। अब उन्होंने रिसेंटली एक इंसुलिन जो है, जो पाकिस्तान के अंदर आई, राइजोडेक के नाम से आई है, उसके उन्होंने एक शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन दी और एक एक्स्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग डेग्लोडेक, जैसे मैंने बात की, वो ऐड कर दी है। तो उससे काफ़ी, यानी कि उसका आपका एक खाना भी कवर हो रहा है, साथ ही आपको बेजल इंसुलिन भी मिल रही है। तो एक यानी बड़ी इसके अंदर इनोवेशन आ गई। एक और बड़ी अच्छी इनोवेशन है ये, आपको शायद पता हो कि हमने बहुत सारे प्रोग्राम में एक बात की है, GLP-1 एगोनिस्ट, यानी वो इंसुलिन तो नहीं है, लेकिन वो ऐसे काम करती है कि जो आपकी शुगर को कंट्रोल करने में, वज़न को कंट्रोल करने में हेल्प आउट करती है। तो अब दुनिया के अंदर और पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल है, जिसमें बेजल इंसुलिन और GLP-1 एगोनिस्ट एक ही इंजेक्शन के अंदर कंबाइन कर दिया गया। तो एक दूसरे को लड़ तो नहीं जाते? नहीं, एक दूसरे लड़ते नहीं, अपनी आइडेंटिटी को, वो शनाख्त को बरकरार रखते हुए, यानी दोनों को कॉम्बिनेशन कर दिया। तो जो बेजल इंसुलिन वो खाने के दरमियानी वक्फे को कवर करती है, और जो GLP-1 वो खाने को कवर करती है। तो यानी एक शॉट से आप कंट्रोल कर सकते हैं काफ़ी लोगों के अंदर। ये पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल है। ये भी अवेलेबल है, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होता है कि इसमें कॉस्ट इफेक्टिव उतना, यानी उतनी सस्ती नहीं है जितनी आम इंसुलिन सस्ती है। लेकिन जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, या जिनको रीएम्बर्समेंट्स हैं, या जो अच्छा इलाज चाहते हैं, एक सिंगल शॉट ही चाहते हैं, उसके अंदर काफ़ी हेल्पफुल है। ये कोई इस महीने या कोई ऐसी चीज़ आने वाली थी, नई दरियाफ्त, पता नहीं चेक करने के लिए या कुछ ऐसी? हाँ जी, जिसके अंदर ना अभी पाकिस्तान के अंदर आ गया, मसलन जैसे आपको, जिसको हम CGM कहते हैं, कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग। अच्छा, बड़ा एक क्वेश्चन किसी ने लिखा था कि मैं पढ़ा भी था अपने कमेंट्स, वो कहा जी अभी सुई लगा रहेगा, तो सुई लगे तो फ़ायदा क्या हो, सुई से इन्फेक्शन हो जाएगी। हालांकि वो जो सुई जो है, दिस इज़ नॉट कि सुई वो वाली सुई है, ये इतना छोटा सा बारीक सा माइक्रो किस्म की चीज़ है, जो पैच की शक्ल में लगती है और आपके जिल्द वाले हिस्से में रहती है, और उससे इन्फेक्शन नहीं है। इसके साथ आप लगा के नहा भी सकते हैं, हर काम अपना कर सकते हैं। वो आपको उसको अंदर लगा लें, शर्ट के अंदर वो कवर भी रहता है। ये सुई की तरह जिस्म में अंदर चुभा नहीं होता, उसका मेटल नहीं है उसके अंदर,
ठीक है। वो एक छोटा सा सेंसर है वो लगा हुआ है, वो आपको सेंस करता है। पाकिस्तान अवेलेबल है ना, तो जो आपके 14 दिन के लिए वो एक सेंसर काम करता है। उसका रीडर आपको एक दफ़ा ख़रीदना पड़ता है, जो उसके ऊपर लगा के आपको मोबाइल की तरह का होता है, वो आपको कर सकते हैं। तो वो अपने डाटा अपने डॉक्टर को भी भेज सकते हैं। तो ये बात क्लियर कर लें हमारे नाजरीन, ये सुई नहीं है, एक बारीक सा सेंसर है जो जिल्द के सिर्फ ऊपर वाले हिस्से में ही रहता है, और ना आपको ये अंदर कोई सुराख नहीं कर रहा होता। रीडिंग्स कहाँ से पता चलेंगी? रीडिंग जो होती है ऐसे होता है कि जो सेंसर है वो रिकॉर्ड कर रहा होता है, चिप सी होती है उसके अंदर, माइक्रो चिप होती है, जो आप अपना वो जो उसके जो रिकॉर्डर है आप उसके ऊपर लेके जाते हैं तो आपको बता देगा, ये सिग्नल जो उसको भेज रहा हो तो आपको बता देगा कि इस वक्त इतनी ब्लड शुगर। हर दफ़ा चुभोनी नहीं पड़ेगी, बार बार सुई प्रिक नहीं करना पड़ेगा। तो ये अवेलेबल है। इससे ये होगा कि इसमें आप पूरे हफ्ते का डाटा निकाल सकते हैं, पूरा 14 दिन तक का होता है। क्योंकि अभी थोड़ी सी प्राइसेस की ज़रा हाई है कुछ, तो लेकिन हम उन लोगों में मेरा ख्याल है कि हम एडवाइस कर सकते हैं कि जो ये नहीं कि मुस्तकिल लगाएं, मतलब टाइप 1 है जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं आ रही, हमें ये पता चल जाएगा कि इन 14 दिनों में कहाँ इसकी लो हुई, कहाँ हाई हुई, किस वक्त हमें एक पैटर्न पता चल जाएगा, बजाय कि हम रात को उठा के उसको शुगर टेस्ट कर रहे हैं, हर वक्त शुगर टेस्ट करते जा रहे हैं। तो ये हमें एक पूरा एक डाटा एनालिसिस दे देता है कि जिसमें पता चल जाए कहाँ लोज हैं, कहाँ हाइज है। तो 14 दिन के बाद वो चिप नहीं परचेज करनी पड़ती? वो नहीं पड़ता, सेंसर नया लेना पड़ता, लेकिन वो मेमोरी में आपके जा सकती है, अपने डॉक्टर को डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और सिर्फ आपका वो, लेकिन आपको एक दफ़ा ख़रीदना पड़ेगा, जो उसको जो रीडर है वो आप एक दफ़ा ले लें। तो एट अ टाइम आप कितनी डिवाइसेस उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं? वो तो आप आप उसके साथ आप उसका जो डाटा है वो डाउनलोड करके आप कहाँ जिसमें भेज सकते हैं। एट अ टाइम नहीं, मतलब हाँ, डाउनलोडेबल है। पहले वो आप अपने उसमें मोबाइल में भी मोबाइल ऐप्स के अंदर के साथ भी आप कर सकते हैं।